अध्याय 17 मिर्जा कल्लन। प्रस्तुत पाठ में बड़बोले मिर्जा कल्लन की कहानी है, जो बहुत बड़बोले हैं और अपने आप को क्रिकेट का ऐसा महारथी बताते हैं जिनके आगे बड़े बड़े क्रिकेटर भी पानी भरते हैं, किंतु जब खेलने का मौका आता है तो बिल्कुल फिसड्डी साबित होते हैं। आइए पढ़ते हैं, यह हास्य कथा है। व्याख्या। इस परिचय में पाठ का मुख्य विषय बताया गया है। मिर्जा कल्लन एक बड़बोले व्यक्ति हैं जो खुद को क्रिकेट का माहिर खिलाड़ी मानते हैं। वे यह दावा करते हैं कि उनके मुकाबले बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी भी कुछ नहीं हैं। लेकिन जब असल में क्रिकेट खेलने का मौका आता है तो वे बिल्कुल फिसड्डी साबित होते हैं, यानी उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब होता है। यह पूरी कहानी एक हास्य कथा है जिसका उद्देश्य पाठकों को हंसी में डालना और बड़बोलों की हकीकत दिखाना है। कठिन शब्दों के अर्थ। बड़बोले जो हमेशा अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। महारथी बहुत बड़ा और कुशल खिलाड़ी। फिसड्डी बहुत खराब प्रदर्शन करने वाला। हास्य कथा मजाकिया और हंसी में डालने वाली कहानी। हमने अभी गेंदबल्ला संभाला ही था कि दूर से हमें मिर्जा कल्लन आते हुए नजर आए। वो देखो, मिर्जा हमारी तरफ चले आ रहे हैं। मंटो की बात को मैंने भी सुना। मंटो अब भी उसी तरफ देख रहा था जिधर से मिर्जा आ रहे थे। मैंने अपना बल्ला संभाला और कहा, आने दो, इसमें डरने की क्या बात है, कोई शेर तो नहीं कि हमें खा जाएंगे। व्याख्या। इस अंश में कहानी की शुरुआत होती है जब मिर्जा कल्लन मैदान में आते हैं। मंटो नाम का एक और व्यक्ति मिर्जा की ओर देख रहा होता है और वह यह देखता है कि मिर्जा उनकी तरफ आ रहे हैं। नायक, कहानी का पात्र, बल्ला संभालते हुए कहता है कि मिर्जा से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह कोई शेर नहीं है जो उन्हें खा जाएंगे। यहाँ नायक मिर्जा की बड़ाई और अपनी हिम्मत को दर्शाता है और उनके आने से डरने के बजाय उनका स्वागत करने का सोचता है। कठिन शब्दों के अर्थ। तरफ। यहाँ पर तरफ का मतलब है तरफ या दिशा। संभाला, किसी चीज को सही तरीके से पकड़ना या संभालना। शेर, यहाँ पर यह शब्द मिर्जा कल्लन के प्रभाव और ताकत को मजाक में कमतर करने के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे शेर किसी को खा जाए। फिर मैं शब्बीर से बोला कि वह गेंद फेंके। शब्बीर ने निश्चित जगह से गेंद फेंकने के लिए ज्यों ही पोजीशन ली कि मिर्जा साहब एकदम चिल्लाते हुए दौड़ पड़े, अम्मा यार, यह क्या करते हो? पोजीशन तो ठीक ली होती। शायद तुम लोगों को यह भी नहीं मालूम कि खेल और जंग दोनों ही के कायदे होने चाहिए। अगर इसमें बाकायदा पोजीशन न ली गई तो समझ लो छुट्टी हो गई। हम लोग हैरान थे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मिर्जा कल्लन इतने बदहवास से भागकर हमारी तरफ आए हैं। व्याख्या। इस अंश में नायक शब्बीर से गेंद फेंकने के लिए कहता है और शब्बीर जैसे ही सही पोजीशन में गेंद फेंकने के लिए खड़ा होता है, मिर्जा कल्लन अचानक चिल्लाते हुए दौड़कर उनकी तरफ आते हैं। मिर्जा उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि खेल और जंग दोनों में सही पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है और यदि पोजीशन ठीक से नहीं ली जाती तो खेल खत्म हो जाता है। नायक और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं
कि मिर्जा कल्लन इतनी घबराहट में क्यों आ गए, जबकि उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। यह अंश मिर्जा की बड़बोलापन और उसकी हड़बड़ी को हास्यपूर्ण तरीके से दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। पोजीशन, सही स्थिति या जगह में खड़ा होना, खेल में अच्छी स्थिति रखना। कायदे, नियम या तरीके। बदहवास, घबराया हुआ या परेशान। छुट्टी हो गई, खेल हार जाना या खत्म हो जाना। क्या बात है मिर्जा साहब? मैंने अपना बल्ला जमीन पर ठोकते हुए पूछा, तो मिर्जा कल्लन ने अपनी मिचमिची सी आंखों को नचाते हुए जवाब दिया, वाह मियाँ, यह भी खेलने का कोई कायदा हुआ? जब जहाँ चाहे 3 लकड़ी के टिल्ले लिए, एक टिकड़ी हाथ में धर ली और ढापसोल पकड़कर खड़े हो गए। व्याख्या। इस अंश में नायक मिर्जा कल्लन से पूछता है कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि मिर्जा ने अचानक खेल के तरीके पर टिप्पणी की है। मिर्जा कल्लन अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए जवाब देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से वे खेल रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। मिर्जा का कहना है कि क्रिकेट खेल में सही तरीके से खेलने के लिए पोजीशन की जरूरत होती है। वे खिलाड़ियों के बल्ले और टिकड़ी के बारे में मजाक उड़ाते हैं और इसे खेल के कायदे से बाहर बताते हैं। यह अंश मिर्जा कल्लन के बड़बोलेपन और उनके असलियत से हटकर विचारों को हास्यपूर्ण तरीके से दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। मिचमिची सी आंखें, आंखों को शरारत से या झुकाकर देखना। टिल्ले, लकड़ी के टुकड़े, यहाँ यह बल्ले को संदर्भित करता है। टिकड़ी, क्रिकेट का स्टंप, विकेट, जो खेल में इस्तेमाल होता है। ढापसोल, क्रिकेट के बैटिंग की एक विशेष मुद्रा या स्थिति, जिसे मिर्जा ने खेल के अच्छे तरीके के रूप में दिखाया। मैं जानता था कि मिर्जा कल्लन हमारी बनाई गई कपड़े की गेंद को ढापसोल कहकर ही पुकारा करते हैं। तो क्या करें मिर्जा साहब? जैसा भी बना, खेल रहे हैं। शब्बीर ने चुटकी ली तो मिर्जा कल्लन तोप हो गए। व्याख्या। इस अंश में नायक यह सोचता है कि मिर्जा कल्लन हमेशा उनकी बनाई गई कपड़े की गेंद को ढापसोल यानी अपमानजनक तरीके से बुलाते हैं। शब्बीर, जो क्रिकेट खेल रहा होता है, मिर्जा कल्लन की आलोचना पर चुटकी लेता है और इस पर मिर्जा कल्लन गुस्से में आ जाते हैं। तोप हो गए का मतलब है कि मिर्जा कल्लन बहुत गुस्से में आ गए थे और शायद कुछ और तीखी बात कह सकते थे। यह अंश मिर्जा के बड़बोलेपन और उनकी अहंकार को दर्शाता है जब कोई उनके बारे में मजाक करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। ढापसोल, क्रिकेट की गेंद को अपमानजनक तरीके से पुकारना। चुटकीली, मजाक करना, हल्की बात करना। तोप हो गए, गुस्से में आना, बहुत ज्यादा नाराज होना। उल्लू की दुम, ऐसे भी कोई खेल खेला जाता है। तुम लोग इस बादशाही खेल का बेड़ा ही गर्क करना चाहते हो। इतने शानदार और बेमिसाल खेल का कुछ अतापता भी है तुम्हें? इस खेल की मैं अपने जीते जी कभी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन अपने अहंकार और बड़बोलापन के साथ क्रोध में आकर यह कहते हैं कि इस तरह से क्रिकेट खेलना गलत है। वह इसे बादशाही खेल कहकर इसे तुच्छ और अपमानजनक मानते हैं। मिर्जा का कहना है कि इस खेल का इतिहास बहुत शानदार और बेमिसाल है और वह इसे कभी भी बेइज्जत नहीं होने देंगे।
यह पूरी तरह से मिर्जा की बड़ाई और अपनी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की आदत को दिखाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। उल्लू की दुम, यह एक अपशब्द है जो किसी के बेवकूफ होने को दिखाता है। बादशाही खेल, एक महत्वपूर्ण या महान खेल जो मिर्जा के लिए क्रिकेट के लिए है। बेड़ा गर्क, कुछ बर्बाद या नष्ट करना। अतापता, जानकारी या समझ। बेइज्जती, अपमान या अनादर। लेकिन यहाँ तो रियाज है, मिर्जा साहब। मेरी बात सुनते ही मिर्जा कल्लन की जबान तलवार हो गई और बस वह शुरू हो गए। क्या कहा? तुम जानते नहीं हो कि यह हमारा खानदानी खेल है। हमारे दादा मरहूम जब जिंदा थे तब अंग्रेजों ने पहली मर्तबा उन्हें खेलने के लिए पानीपत के मैदान में बुलवाया था और जब दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था तब हल्दी घाटी में इसका स्टेट शो मैच रखा था और तब हमारे दादा मरहूम ने कीर्तिमान हासिल किया था जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका है। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन अपनी दादी नानी और अपने खानदानी इतिहास की बात करते हैं। जब मिर्जा को यह कहा जाता है कि क्रिकेट खेलते समय कुछ गलत हो रहा है तो वह जवाब देते हैं कि यह उनका खानदानी खेल है और उनके दादा ने इस खेल में बड़ा नाम कमाया था। वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनके दादा को अंग्रेजों ने पानीपत में खेलने के लिए बुलाया था और हल्दी घाटी में क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें उनके दादा ने कीर्तिमान स्थापित किया था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। मिर्जा कल्लन इस अंश में अपने परिवार की शान और क्रिकेट के लिए अपने महान योगदान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। रियाज, अभ्यास या प्रशिक्षण। खानदानी खेल, पारिवारिक खेल, एक खेल जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा हो। मरहूम, जो स्वर्गवासी हो चुका हो, जो अब जीवित न हो। कीर्तिमान, महान उपलब्धि या रिकॉर्ड। स्टेट शो मैच, एक प्रमुख और ऐतिहासिक मैच जिसे राज्य स्तर पर आयोजित किया गया हो। कहते कहते मिर्जा कल्लन की दाढ़ी पर पान तंबाकू की पीके बह आई थी जिन्हें वह अपनी आस्तीन से पोंछकर सीना फुलाए हुए खड़े थे। मिर्जा कल्लन को इस मोहल्ले में आने के बाद हमने भी बहुत ही कम देखा था। सुनने में आया था कि वह अपने घर से बाहर कम ही निकलते थे और यह भी कि घर के सामने जो मैदान होता था उसमें किसी को फटकने भी नहीं देते थे। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन का अजीब और बड़बोला व्यक्तित्व दिखाया गया है। वह अपने बातचीत के दौरान अपनी दाढ़ी पर पान तंबाकू की पीक को निकालकर अपनी आस्तीन से पोंछते हैं जबकि उनके सीने में गर्व और आत्मसम्मान भरा होता है। मिर्जा कल्लन की मोहल्ले में बहुत कम आवाज आती थी क्योंकि वह घर से बाहर कम ही निकलते थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता था कि वह घर के सामने बने मैदान में किसी को भी खेलने नहीं देते थे, जो उनकी अधिकतर नियंत्रणप्रिय और घमंडी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। पीक, पान तंबाकू से निकलने वाली लाल द्रव सामग्री। आस्तीन, कपड़े का वह हिस्सा जो हाथों को ढकता है। फुलाए हुए, गर्व से उड़ा हुआ या बड़ा हुआ। फटकने, नजदीक जाने या किसी जगह पर जाने की अनुमति न देना। लेकिन कुछ दिनों से मैं बराबर देख रहा था कि वह अपने गलियारे में खड़े होकर बराबर हमें खेलता हुआ देखा करते थे। पहले पहले वे हमें किसी शैतानी रूह की तरह ही दिखाई देते थे। तब हमें डर लगा था उनसे, लेकिन धीरे धीरे हमारा वह डर धुएं की तरह हवा में मिल गया था। व्याख्या।
इस अंश में नायक मिर्जा कल्लन को अपने घर के गलियारे में खड़े होकर उन्हें खेलते हुए देखता है। पहले तो मिर्जा कल्लन को देखकर उन्हें डर लगता था, क्योंकि उनकी बड़ाई और डराने वाली उपस्थिति ने उन्हें शैतानी रूह जैसा महसूस कराया। लेकिन धीरे धीरे उनका यह डर खत्म हो जाता है, जैसे धुआं हवा में मिल जाता है। यह अंश मिर्जा कल्लन के प्रति नायक का शुरुआती डर और बाद में उस डर का खत्म होना दिखाता है, जो उनके बड़बोलेपन और डरावने रूप को लेकर था। कठिन शब्दों के अर्थ। गलियारा, घर या भवन में चलने के लिए बना लंबा रास्ता या मार्ग। शैतानी रूह, डरावनी या खौफनाक मौजूदगी, जिससे डर लगता है। धुएं की तरह हवा में मिलना, धीरे धीरे कुछ गायब या खत्म हो जाना। तब तो आप भी क्रिकेट बहुत बढ़िया खेल लेते होंगे। मैंने डरते हुए ही पूछा था कि मिर्जा साहब गुस्सा न हो। उन्होंने मेरी तरफ किसी शैतान की तरह जलती नजरों से देखा और अपनी 1.5 पसली की छाती को फुलाते हुए बोले, मेरे बरखुरदार, क्या हमें ऐसा वैसा ही समझ रखा है? आज भी हमारी रगों में क्रिकेट की गेंद और बल्ला पूरी तरह जोश मार रहा है। हमारा भी एक जमाना था, फिर आज भी हम किसी से कम नहीं हैं। चेतन चौहान, गावस्कर और विश्वनाथ हमसे आज भी पीछे हैं। व्याख्या। इस अंश में नायक मिर्जा कल्लन से क्रिकेट खेलने के बारे में पूछता है और मिर्जा को यह प्रश्न थोड़ा नाराज करता है। मिर्जा अपनी बड़ाई दिखाने के लिए अपने शरीर की छाती फुलाकर बताते हैं कि उनका क्रिकेट के साथ एक लंबा और शानदार इतिहास है। वह यह दावा करते हैं कि आज भी उनके अंदर क्रिकेट का जोश है और वे किसी से भी कम नहीं हैं। वह खुद को महान क्रिकेट खिलाड़ियों जैसे चेतन चौहान, गावस्कर और विश्वनाथ से ऊपर मानते हैं। मिर्जा कल्लन का यह अंश उनके अहंकार और बड़बोलापन को हास्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बरखुरदार, यह एक सम्मानजनक संबोधन है, जिसका मतलब होता है प्रिय पुत्र या प्रिय दोस्त। जलती नजरों से, घृणा या गुस्से से देखना। 1.5 पसली, यह शब्द शरीर के एक विशेष हिस्से को संदर्भित करता है और मिर्जा यहाँ अपनी छाती को फुलाने के लिए यह शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जोश मारना, उत्साह और शक्ति से भरा हुआ होना। जिस दिन भी हमें मौका हासिल होगा, समझना उनकी छुट्टी करके ही दम लूंगा। हम मेलबर्न में अनेकों मर्तबा लेन हटन, ब्रैडमैन, लिडवाल, जिम लेकर और गिफेन जैसे खिलाड़ियों को पानी पिला चुके हैं। बस इतना समझ लो कि हमारा नाम सुनते ही वे सब क्रिकेट की गेंद की तरह लुढ़कते लुढ़कते मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अब तक मेरे व मेरे साथियों पर मिर्जा कल्लन का रुतबा बर्फ की तरह जम चुका था। मैंने कहा, हमें कुछ नायाब तरीके इस्तेमाल करने का गुर बताने की तकलीफ करेंगे। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन अपनी बड़ाई को और बढ़ाते हुए दावा करते हैं कि उनके पास क्रिकेट में हर किसी को हराने की क्षमता है। वह कहते हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वह बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों जैसे लेन हटन, ब्रैडमैन, लिडवाल, जिम लेकर और गिफेन को आसानी से हरा देंगे। उनका अहंकार इतना बड़ा हुआ है कि वह यह कहते हैं कि उनका नाम सुनते ही ये सभी खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग जाएंगे।
मिर्जा कल्लन का रुतबा, प्रतिष्ठा अब उनके साथी खिलाड़ियों पर भी जम चुका है और वे अब खुद को क्रिकेट के महान खिलाड़ियों से ऊपर मानते हैं। नायक मिर्जा से उनके अनुभव से कुछ नया सीखने के लिए पूछता है ताकि उन्हें भी नायाब तरीके मिल सकें। कठिन शब्दों के अर्थ। रुतबा, प्रतिष्ठा या सम्मान। पानी पिला चुके, यह एक मुहावरा है जो यह बताता है कि वे इन प्रसिद्ध खिलाड़ियों को हराकर उन्हें हराया हुआ महसूस कर चुके हैं। लुढ़कते लुढ़कते, डर या परेशानी के कारण पीछे हटना या भाग जाना। नायाब तरीके, अनोखे या विशेष तरीके। गुर, कौशल या तरीका। क्यों नहीं बरखुरदार। और इसी के साथ वह जोर जोर से हंसने लगे थे। वह इतनी जोर से हंसे कि इस हंसी के साथ उनका नकली दांतों वाला सेट मुंह से बाहर आ गिरा। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन अपनी बड़ाई को और बढ़ाने के बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। वह इतनी जोर से हंसते हैं कि उनका नकली दांतों वाला सेट मुंह से बाहर गिर जाता है। यह हास्यपूर्ण दृश्य मिर्जा कल्लन की अति आत्मविश्वास और बड़बोलेपन के साथ उनकी असलियत को भी उजागर करता है, क्योंकि उनकी हंसी और प्रदर्शन के साथ उनका नकली दांत बाहर गिर जाता है, जो उनकी छवि को और मजाकिया बना देता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बरखुरदार, यह एक सम्मानजनक संबोधन है जिसका मतलब होता है प्रिय पुत्र या प्रिय दोस्त। नकली दांतों वाला सेठ, यह दांतों का सेट है जो असली नहीं बल्कि कृत्रिम होता है। सेट, एक पूरा सामान या वस्तु, यहाँ दांतों का पूरा सेट। कुछ समय तक तो वह अपने पोपले मुंह से हमारी तरफ ताकते रहे और फिर संभल कर बोले, मैं तुम लोगों को ऐसा हुनर बताऊंगा कि लोग देखकर दांतों के नीचे अपनी उंगलियां रखकर कीमा बना लें। इतना कहते कहते मिर्जा कल्लन ने मेरे हाथों से बल्ला छीनकर अपने हाथों में ले लिया और शब्बीर से बॉलिंग करने को कहा। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन अपनी बड़ाई और आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि वह अपनी विशेष तकनीक, हुनर दिखाएंगे जिससे लोग दांतों के नीचे अपनी उंगलियां रखकर हैरान हो जाएंगे। मिर्जा का यह बयान उनके बड़बोलेपन और खुद को क्रिकेट का मास्टर मानने की प्रवृत्ति को दिखाता है। इसके बाद मिर्जा कल्लन बल्ला छीनकर अपने हाथ में ले लेते हैं और शब्बीर से गेंद फेंकने के लिए कहते हैं। यह सब मिर्जा का आत्मविश्वास और खुद को साबित करने का तरीका है, जो हास्यपूर्ण तरीके से उनकी असलियत को भी उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। पोपला मुंह, गड़बड़ या खराब दांतों वाला मुंह, यहाँ यह मिर्जा के दांतों के लिए मजाक किया गया है। हुनर, विशेष कला या कौशल, यहाँ मिर्जा क्रिकेट में अपनी क्षमता दिखाने की बात कर रहे हैं। कीमा बनाना, चिढ़ाने का एक मजाकिया तरीका, यानी किसी को बहुत आश्चर्यचकित या प्रभावित करना। बॉलिंग, गेंद फेंकना, क्रिकेट में। शब्बीर हमारी टीम में सबसे अच्छा गेंदबाज था। उसने पूरी ताकत के साथ गेंद मिर्जा की तरफ फेंकी। इससे पहले कि मिर्जा साहब बल्ला गेंद को मारने के लिए घुमा पाते, गेंद उनकी ऐनक पर जा लगी और ऐनक तड़की आवाज के साथ जमीन सूंघने लगी। व्याख्या। इस अंश में शब्बीर, जो टीम का सबसे अच्छा गेंदबाज है,
मिर्जा कल्लन की तरफ पूरी ताकत से गेंद फेंकता है। मिर्जा कल्लन, जो खुद को क्रिकेट का माहिर खिलाड़ी मानते हैं, गेंद को मारने के लिए बल्ला घुमा पाते उससे पहले ही गेंद उनके चश्मे पर लग जाती है। इससे मिर्जा कल्लन का आत्मविश्वास टूट जाता है क्योंकि वह गेंद को सही से नहीं खेल पाते। चश्मा गिरने की आवाज, तड़की और उसके जमीन पर गिरने की कल्पना हास्यपूर्ण है और यह मिर्जा के बड़बोलेपन के विपरीत उनके असल प्रदर्शन को उजागर करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। गेंदबाज, क्रिकेट में वह खिलाड़ी जो गेंद फेंकता है। ऐनक, चश्मा। तड़ की आवाज, एक तीव्र और तेज आवाज, जैसे कुछ टूटने की आवाज। सूंघना, यहाँ यह शब्द मजाक में इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि ऐनक जमीन पर गिरने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा। इस अचानक धोबी पछाड़ से मिर्जा कल्लन बौखला उठे और चीख भरी कराह से बोले, शैतान की औलाद हो, उल्लू की दुम हो। अरे, कभी गेंद फेंकी है जो आज फेंकोगे? कहते हो किरमानी बनेंगे। अरे कमबख्तो, मेरी आंखें फोड़कर भुड़ता बना डाला। वह कुछ समय तक यूं ही बड़बड़ाते रहे और हम सब सहमे से खड़े रहे। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन की बड़बोली और गुस्से का एक हास्यपूर्ण चित्रण किया गया है। जब गेंद उनके चश्मे पर लग जाती है तो मिर्जा कल्लन बौखला जाते हैं और गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने कभी गेंद नहीं फेंकी और इस तरह की हंसी ठिठोली से मिर्जा की नाकामी और उनकी अति आत्मविश्वास की हंसी उड़ाई जाती है। मिर्जा का गुस्सा और बड़बोलापन इस अंश में अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। कठिन शब्दों के अर्थ। धोबी पछाड़, यह एक मुहावरा है जो एक अचानक और जोरदार हार या असफलता को दर्शाता है। शैतान की औलाद, यह अपशब्द है जो किसी पर गुस्से और नाराजगी के कारण इस्तेमाल किया जाता है। उल्लू की दुम, यह भी अपमानजनक शब्द है जिसका मतलब है किसी का मूर्ख या बेवकूफ होना। किरमानी, एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का नाम। यहाँ यह शब्द मिर्जा के क्रिकेट में महात्मा बनने के दावे पर व्यंग्य है। कमबख्त, यह अपशब्द है जो गुस्से में किसी को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भुड़ता बना डाला, यह एक मजाकिया और जोरदार बयान है जिसका मतलब है कि किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना। फिर अचानक बोले, अच्छा जाओ, मैं बताता हूँ बॉलिंग कैसे की जाती है। यह कहकर उन्होंने शब्बीर के हाथों से गेंद अपने हाथ में थाम ली और मैंने बल्ला संभाल लिया। फिर वह गेंद को बड़ी नज़ाकत से उछालते हुए आगे बढ़े और दौड़कर जोरों से गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले कि वह गेंद फेंक पाते। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन अपने आत्मविश्वास से भरे हुए गेंद फेंकने का दावा करते हैं। जब उन्हें गुस्से में यह लगता है कि उन्होंने सही तरीके से खेल नहीं खेला, तो वह कहते हैं कि अब वह दिखाएंगे कि बॉलिंग, गेंद फेंकना कैसे किया जाता है। मिर्जा शब्बीर से गेंद छीनकर खुद गेंद को उछालते हुए आगे बढ़ते हैं और जोरों से गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं। यह अंश मिर्जा के बड़बोलेपन और उनके आत्मविश्वास को दिखाता है, लेकिन यह भी साफ है कि वह कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। बॉलिंग, गेंद फेंकने की प्रक्रिया, क्रिकेट में गेंदबाजी।
नज़ाकत से, नफासत या बारीकी से। उछालते हुए गेंद को हवा में फेंकने की क्रिया। जोरों से, पूरी ताकत और ऊर्जा से। वह अपने शरीर का बैलेंस नहीं संभाल सके और थप से जमीन पर छितर गए। गेंद छूटकर दूर जा गिरी। अब तो मानो कई तोपें एक साथ गरज उठीं, नास्पीटों का खाना खराब हो, कमबख्तों की नानी जहन्नुम में जाए। अरे मेरी कमर और मेरे टखनों का कीमा बना दिया। अरे बचाओ मुझे, इन शैतानों से बचाओ। वह हमारी तरफ दौड़ रहे थे और हम थे कि सिर पर पाँव रखकर मैदान छोड़ रहे थे। व्याख्या। इस अंश में मिर्जा कल्लन पूरी ताकत से गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते और अचानक गिर जाते हैं। गेंद दूर जाकर गिर जाती है। मिर्जा गुस्से में और दर्द में चिल्लाते हुए गालियां देना शुरू कर देते हैं, अपनी कमर और टखनों में होने वाले दर्द का हवाला देते हैं और खुद को शैतान से बचाने की गुहार लगाते हैं। मिर्जा का यह अंश उनकी असफलता और गुस्से को हास्यपूर्ण तरीके से पेश करता है, क्योंकि उनका दावा और असलियत पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। मिर्जा के गुस्से में बोलने के बाद बाकी लोग डर के मारे मैदान छोड़ देते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। बैड बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाए रखना, खासकर दौड़ते समय। थप्पा, जोर से गिरने की आवाज। कीमा बना दिया, चोट लगने की स्थिति में मांसपेशियों का टूटना या खिंचना। यहाँ यह मजाकिया तरीके से दर्द को बयान करता है। नानी जहन्नुम में जाए, गालियां देना, गुस्से में यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। शैतान, यहाँ अपमानजनक शब्द है, जिसका मतलब है बुरा या नकारात्मक। संदेश। बड़बोले लोग अक्सर अपने व दूसरों के लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं। कई बार ऐसे लोगों को सबके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। व्याख्या। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि बड़बोले लोग जो हमेशा अपनी बड़ाई करते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, अंततः वही बड़बोलापन उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। मिर्जा कल्लन की कहानी में भी हम देखते हैं कि वह अपने बड़बोलेपन और आत्मविश्वास के कारण दूसरों से गालियां सुनते हैं और उनकी असलियत सामने आती है। ऐसे लोग अक्सर अपनी सीमा को पार करते हैं और अंत में शर्मिंदगी का सामना करते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि हमेशा घमंड और बड़बोलापन से बचना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। बड़बोले, जो हमेशा अपने बारे में अधिक बात करता हो और दूसरों को कमतर समझे। मुसीबत, कठिनाई या परेशानी। शर्मिंदा, अपमानित या लज्जित होना। निष्कर्ष, समरी। यह कहानी मिर्जा कल्लन की है, जो स्वयं को क्रिकेट का महारथी बताते हैं, लेकिन जब खेलने का मौका आता है तो वह पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। मिर्जा कल्लन ने अपने आप को क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों से भी बेहतर बताया, लेकिन जब गेंद और बल्ला संभालने की बात आई तो उनकी बड़बोली बातें साबित नहीं हो पाईं। कहानी इस बात पर हास्य और व्यंग्य करती है कि बड़बोले लोग अपनी वास्तविक क्षमता को छुपाते हैं और जब अवसर आता है तो वे खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। मुख्य संदेश, मेन मैसेज।
यह पाठ हमें यह सिखाता है कि बड़बोले लोग अक्सर अपनी बातें दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ता है तो वह शर्मिंदगी का शिकार होते हैं। ऐसे लोग अपने और दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं और अंततः इन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ता है।